मीरा का जीवन अनाथाश्रम में एक नई दिशा लेने लगा। धीरे धीरे बच्चों के साथ उसका लगाव बढ़ने लगा। वह उनके साथ खेलती, उन्हें कहानियां सुनाती और उनके भविष्य को संवारने के लिए हर संभव कोशिश करती। उन बच्चों के मासूम चेहरों पर खुशी देखकर उसे ऐसा लगता जैसे वह अपनी खोई हुई जिंदगी को वापस पा रही हो। एक दिन अनाथाश्रम में एक बड़ा आयोजन हुआ। शहर के कुछ लोग दान देने और बच्चों से मिलने आए। उन्हीं में से एक व्यक्ति मीरा के बड़े बेटे रवि का बॉस भी था। जब उसने मीरा की कहानी सुनी तो वह बेहद भावुक हो गया। उसने मीरा से पूछा, आपके बच्चे आपको यहाँ छोड़कर कैसे सकते हैं? क्या आपने उनसे कभी संपर्क किया? मीरा ने भारी मन से जवाब दिया, मैंने बहुत बार कोशिश की यहाँ, लेकिन शायद अब उनके पास मेरे लिए समय नहीं है। मैं उन्हें दोष नहीं देती, जिंदगी उन्हें भी मेरी तरह मजबूरियों में जकड़ रही होगी। यह सुनकर वह व्यक्ति चुप हो गया, पर मीरा की आंखों में छिपा दर्द उसे अंदर तक झकझोर गया। उसी दिन उसने रवि को बुलाकर मीरा की हालत के बारे में बताया। कुछ दिनों बाद रवि पहली बार अनाथाश्रम आया। मीरा उसे देखकर पहले तो चौंक गई, फिर अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। वह रवि को गले लगाकर बोली, तू आया बेटा, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं, बस इतना जान ले, मैंने तुझे हमेशा दुआएं दी हैं। रवि की आंखें भी नम हो गई। उसने अपनी माँ से माफी मांगी और कहा, माँ, मैं गलत था, मैंने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा, क्या आप मुझे माफ कर देंगी? मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ बच्चों से कभी नाराज नहीं होती, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ बेटा। इसके बाद रवि ने अपनी माँ को अनाथाश्रम से अपने घर ले जाने की पेशकश की, लेकिन मीरा ने इनकार कर दिया। उसने कहा, बेटा, अब मेरी जिंदगी यही है, ये बच्चे मुझे अपनी माँ मानते हैं और मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकती, लेकिन मैं खुश हूँ कि तूने अपनी गलती मान ली, अब बाकी भाई बहनों को भी समझा देना। मीरा की बातों ने रवि को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने अपने भाई बहनों को मां की स्थिति के बारे में बताया और उन्हें अनाथाश्रम बुलाया। सभी बच्चे अपनी मां से मिलने आए और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। मीरा ने उन सभी को दिल से माफ कर दिया। उसने कहा, मैंने जीवन में बहुत कुछ खोया, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ वापस मिल गया हो। लेकिन मेरी जिंदगी का मकसद अब सिर्फ तुम लोग नहीं, बल्कि ये बच्चे भी हैं। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो इन बच्चों की भी मदद करना। मीरा के बच्चे उसकी बात समझ गए। उन्होंने न केवल अपनी मां का ख्याल रखना शुरू किया, बल्कि अनाथाश्रम के बच्चों के लिए भी योगदान देना शुरू कर दिया। अनाथाश्रम में अब मीरा सिर्फ एक मां नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन गई थी। उसकी कहानी ने वहां के हर बच्चे और हर बुजुर्ग को ये सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी तकलीफें आए, अगर इंसान दूसरों के लिए जिए तो वही सच्चा सुख है। मीरा की जिंदगी अब किसी अंधेरी गली में खोई नहीं थी, वह दूसरों के जीवन को रोशन करने वाली एक दिया बन गई थी। दोस्तों, आज की कहानी ने आपको क्या सिखाया? कमेंट करके बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हर कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।